घर में तो मदरापान होने लगे जहां भगवान का कीर्तन गाया जाता था। मांसाहार करने लगा धुंधकारी। धुंधकारी और कोई और नहीं, ये हमारे अपने पाप कर्म ही धुंधकारी होते हैं। आत्मदेव और कोई नहीं, हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। ये गौकर्ण गीता है। जब हमारे पाप कर्म हमको बहुत दुखी करने लगे, बहुत ज्यादा मन उदास, हताश और बेचैन हो जाए, जिंदगी बोझ लगने लगे, तो यहां कहा है आत्मदेव जी के माध्यम की तरह हमको गुरुदेव की शरण में, संतों की शरण में जाना चाहिए और संतों की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, एक हे संत भगवान हम पर कृपा कीजिए। और यही ठीक कार्य आत्मदेव ने किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है ना, भक्ति में कोई किसी का पुत्र नहीं होता, सिर्फ ये रिश्ते शरीर के हैं, संसार के हैं। अध्यात्म जगत में हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, सब राधा रानी के हैं। बाकी लोक मर्यादा में ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए सबको प्रणाम है, अपने खूब रिश्ते निभाने भी चाहिए, लेकिन रिश्ते निभाते निभाते इतना मत उलझ जाना कि जिस मूल उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हो उसी से भटक जाओ। फिर यही दिमाग में इतनी टेंशन पैदा कर देंगे, बीपी हाई होने लगेगा, शुगर टाइम से पहले हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी और सब डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए स्वस्थ रहने के शरीर की कसरत तो जरूरी है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमने शरीर तो बड़ा हष्ट पुष्ट कर लिया, लेकिन अंदर से मन बीमार है, चित्त बीमार है, तो हमारे शरीर में वही रोग लगा देगा। और ये मन और चित्त जब रोग लगाते हैं तो तभी बीमारी पैदा होती है। श्री राम जय राम जय राम। तो गौकर्ण जी कहते हैं पिताश्री तुम अब भगवान के चरणों का ध्यान करो और शांति से सुनिए। देह अस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम तजत्वम जाया सुता ममता जाया सुदादिषु ममता विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मं भजस्य सततम तजत्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतान मासो मुक्त्वा सेवा तथा रस्महो नित्राम पिबत्वम। भागवत जी का एक श्लोक भी नित्य प्रतिदिन हमारे कानों में पड़ता है, तो भागवत जी में ऐसा वर्णन है, एक उस भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है और वो समस्त पापों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। एक श्लोक बल्कि आधा श्लोक ही कोई रोज नित्य प्रतिदिन उसका रसपान कर ले विधिवत रूप से, तो एक यज्ञ नहीं करोड़ों यज्ञ का फल मिल जाता है। और श्रावण मास में तो इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, नित्य प्रतिदिन। तो इसलिए उसमें भी गौकर्ण गीता पर आज हमारा प्रभु के चरणों में निवेदन है। तो यहां कहते हैं पिताश्री जिसको तुम मैं मान रहे हो ना, एक मेरा, दो ही चीज से जीव बंधा है, अहमता और ममता। अहंकार से, एक मेरे पास इतना है, मैं ये हूं, मैं का मतलब अहंकार। और बाबा कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं ना, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी
जा में दो न समाही। जब मैं था तो तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जिसमें दो ना समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गले अति सांकरी, या मैं दो न समाही। या तो अभिमान ही रहेगा या भगवान ही रहेगा, दो नहीं रह सकते कभी। भक्ति करते करते अभिमान नहीं जा रहा है तो तुम्हारा मार्ग अभी सही नहीं है। तुमको बहुत सत्संग सुनने की आवश्यकता है। और अहंकार बंधुओं कभी टूटता है तो सत्संग से और गुरु कृपा से ही टूटता है। अन्यथा अहंकार ये माया का ही रूप है। बाहरी वस्तुओं में उलझना ही तो माया है। और ये समझ में आ जाए, ये विश्वास हो जाए, एक मुझे मेरा जीवन अपने पूर्व जन्मों के कर्म के बंधन खोलने के लिए मिला है, भगवत भजन के लिए मिला है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद इस संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं था और ना रहेगा। अब थोड़ा सा समय मुझे दिया है आत्मचिंतन के लिए, अपने लिए जीने के लिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित करते हैं हमारे साथ जाएंगे हमारे अच्छे कर्म, और हरि का नाम हमें हर मुसीबत से बचाएगा। और हरि का नाम बिना सत्संग के हृदय में वो रस पैदा होगा नहीं। तो यहाँ गौकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री जिस इस शरीर को तुम अपना मान रहे हो ये तुम नहीं हो। इसमें दो चीज हैं। जैसे इस पंडाल में हम बैठे हैं, ऐसे ही हमारा शरीर समझिए। हमारे गुरुदेव समझाते थे, इसको कहते हैं तत्वबोध। दो चीज होती हैं, तत्वबोध और आत्मबोध। तत्वबोध होना बहुत जरूरी है, जड़ और चेतन का भेद होना बहुत जरूरी है। जब तक हम जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे तब तक ये ग्रंथि खुल नहीं सकती है। जैसे इस पंडाल में हम सब बैठे हैं तो ये पंडाल हमको नहीं जानता, हम इसको जानते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर आत्मदेव बैठा है तो आत्मा इसको जानती है लेकिन शरीर इसको नहीं जानता है। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई, अब इस शरीर को आत्मा मान बैठे। इसी की ये आत्मदेव कहते हैं, देह स्ति मांस रुद्रे अभिमतिम तजक्वम जाया सुता सदा ममताम विमुंच। हे पिताश्री ये शरीर आत्मा नहीं है, ये तो हाड़ मांस रुधिर इसका बना हुआ एक पुतला है। इसका काम यही है भजन करे इससे जीव। इसकी वासना त्याग दीजिए। इससे तो ज्यादा से ज्यादा ए रसना हरि रस पी। कल बड़ा अच्छा पद गांव में हमारे सत्संग हुआ, बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की। वहां सुबह सुबह तो यहाँ गोपियों की कृपा हो जाती है और गोपी के रूप में ही भक्त आ जाते हैं। तो वहां रसकों की वाणी जब हम गा रहे थे, ठाकुर जी गवा रहे थे हमसे, तो वहां बड़ा भगवत रसिक जी का एक पद आया, रसना क्यों न हरि रस पीती ओ रसना क्यों न हरि रस पीती, क्यों न हरि रस पीती, क्यों न हरि रस पीती ओ रसना क्यों न हरि रस पीती। बहुत ही भावुक करने वाले। तो यही गौकर्ण जी कहते हैं, पूरी भागवत का कोई निचोड़ है तो रसिकों की वाणी है। रसिकों की वाणी का निचोड़ भागवत, भागवत का निचोड़ रसिकों की वाणी है। इसलिए रसिकों की वाणी गाई जाए, संतों की वाणी गाए, वो भी भागवत होती है। तो यहां गौकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री ये देह अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ है, इसको मैं मत मानो,
इसमें जो भी जीव इसको अपना मानेगा, इसकी वासना को छोड़ दीजिए। अभिमतिम तजक्तम जाया सुता सदा ममताम विवंश। और जब ये शरीर अपना नहीं हो सकता, ये कैसे बना है? एक जो इसमें भोजन करते हैं वो 6-7 घंटे में पच जाता है, यदि बाहर रखें तो 4 घंटे में खराब हो जाता है। ऐसे ही जिस भोजन को हम करते हैं बाहर 4 घंटे में खराब हो जाता है, तो ये देही सदा नहीं रह सकती, क्योंकि ये मिटने वाली वस्तुओं से बनी है, तो ये भी मिटेगा। तो जब ये मिटेगा तो मिटने से पहले इसमें एक तो अपने आप मिटेगा, एक इसमें प्रारब्धवश रोग लग सकते हैं। और जब प्रारब्धवश रोग लग सकते हैं तो उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। हमको नहीं पता पूर्व जन्मों में हम क्या करके आए हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि भगवत भजन से प्रारब्ध प्रभावित नहीं करता। अब ये देखोगे कोई एक पहले एक्सीडेंट हो फिर मैं हेलमेट पहनूं, तो ये तो मूर्खता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एक हमको सावधानी बहुत जरूरी बरतनी है। तो उस प्रारब्ध से लड़ने के लिए, उसके भय से मुक्त होने के लिए, और यदि प्रारब्ध का दर्शन करना है तो एक बार शमशान घाट के चक्कर जरूर लगाया करो और हॉस्पिटल के लगाया करो। वो प्रारब्ध के मारे हुए लोग हैं जिनकी टांग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई कोमा में पड़ा है, उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन ऐसे कटेगा। ये जीवन ऐसे नहीं चलता है, इसमें प्रारब्ध के बड़े बड़े भंवर जाल आते हैं। तो उन सब से अपने आप को बचाने के लिए जब तक तुम्हारा कोई ऐसा पाप कर्म उदय नहीं हो रहा, तब तक